वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सो गाइस, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? एनाटॉमिकल जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि हम एनाटॉमी के हम बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो एनाटॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि किसी ऑर्गन को लोकेट करते हैं, राइट, या किसी पार्ट में कोई प्रोसेस हो रही है, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे? ओके, जैसे होता है ना कि हमारा एक घर है, तो घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं। हम एक को ड्राइंग रूम कहते हैं, एक को लिविंग रूम कहते हैं, एक को किचन कहते हैं। ओके, तो सभी चीज जो है वो डिसाइडेड है। ओके गाइज, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ, इस रूम में जो है ये सामान रखा हुआ है। ओके, तो सेम थिंग इज हियर इन द बॉडी, राइट? कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, जिसको लोकेट करना है या उसकी पोजीशन को बताना है। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करनी पड़ती है, टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ता है। वही टर्मिनोलॉजीज आपको मैं इस वीडियो में आज जो है समझाने वाला हूँ। एंड साथ साथ इसके जो है कुछ बॉडी की कैविटीज है, उसके बारे में भी हमें पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टर्म्स। ओके, फर्स्ट है डायरेक्शनल टर्म, सेकेंड वन इज द प्लान्स ऑफ द बॉडी, थर्ड वन इज अ बॉडी कैविटी। ओके, तो हम वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्शनल टर्म्स क्या होते हैं, प्लेन्स ऑफ द बॉडी क्या होता है, एंड बॉडी कैविटीज क्या होती है। ओके गाइस, फर्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में। ओके, अब डायरेक्शनल टर्म्स का मीनिंग होता है कि हम जैसे लाइक हमारी डायरेक्शंस होती है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ओके, सेम थिंग इज हियर कि बॉडी में भी कुछ एनाटॉमिकल डायरेक्शंस होती हैं, जिसके बेस पे हम उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो किस डायरेक्शन में है। ओके, तो फर्स्ट वन इज एंटीरियर। यदि हम एंटीरियर का अपोजिट देखें तो क्या होता है? पोस्टीरियर। ओके गाइस, सेकेंड वन इज सुपीरियर, जिसको हम क्रैनियल भी कहते हैं। इसी का अपोजिट यदि हम देखें तो इंफीरियर, जिसको हम कॉर्डल भी कहते हैं। थर्ड वन इज मीडियल, इसका अपोजिट हो जाता है लैटरल। मीडियल मीन्स जो बिल्कुल मिड लाइन से जा रहा हो। ओके, एंड लैटरल मीन्स जो पेरिफेरल पे होगा। नाउ फोर्थ वन इज प्रॉक्सिमल, एंड प्रॉक्सिमल मतलब होता है किसी के पास होना, राइट? इसका अपोजिट क्या होगा? डिस्टल, दैट इज वो उससे दूर है, राइट? तो ये हमारे पास में कुछ डायरेक्शनल टर्म्स हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लैटरल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ओके, तो वन बाय वन हम इसको यहाँ समझने वाले हैं कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी। ओके, फर्स्ट वन इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, राइट? यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है, एक में ये फ्रंट फेसिंग है और एक में बैक साइड से है। ओके, तो डेफिनेटली जो फ्रंट फेसिंग होगा, इसी को तो हम कहते हैं एंटीरियर, जो सामने से दिख रहा है। ओके, तो जो फ्रंट फेसिंग है इसको एंटीरियर कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं वेंट्रल। एंड जो बैक साइड से दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर या डॉर्सल। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैन की तरफ। ये है आपका सुपीरियर। ओके, एंड दिस वन इज इंफीरियर। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसमें बॉडी जो है वो अपर और लोअर दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। अपर पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर, एंड जो लोअर पार्ट है इसको हम कहते हैं इंफीरियर। ओके, अब यदि हम बात करें मिड लाइन की, ओके, ये जो ब्लू लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इससे मीडियल, जिसने बॉडी को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक बॉडी को जो है दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है, दैट्स व्हाई इट्स मीडियल। ओके गाइस, अब यदि हम मीडियल के बारे में बात करें कि मीडियल से दोनों साइड, ओके, मतलब पेरिफेरल की तरफ, जो टर्म हम यूज करेंगे वो करेंगे हम लैटरल, राइट? हम मिडलाइन को कंपेयर करके जो दोनों तरफ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे बॉडी के, उसको हम कहेंगे लैटरल या पेरिफेरल। ओके, नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिम मीन्स होता है नियर बाई, एंड डिस्टल मतलब होता है डिस्टेंस पे जो होगा। ओके, अब प्रॉक्सिमल जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो है ना, ये हमारा एक बॉडी है, राइट? दिस वन इज अ बॉडी, ये बॉडी के क्लोज है, इसलिए इसको बोला प्रॉक्सिमल। और यहाँ से आप देखो ये डिस्टेंस पर है, इसलिए इसको कहा डिस्टल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फैलेंजेस हैं, ओके, ये जो उंगलियां है, ये जो फिंगर्स हैं, इट इज एट द डिस्टल एंड ऑफ द शोल्डर या पैक्टोरियल गर्डल, राइट? जबकि यहाँ पे जो पैक्टोरियल गर्डल है या शोल्डर है, कौन सा पार्ट होगा? प्रॉक्सिमल।
तो जनरली जब हम स्केलेटन का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम इसको कह सकते हैं, ओके, ये वाला टर्म हम यूज कर सकते हैं। तो जो पास का हो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर का हो उसको हम कहते हैं डिस्टल। ओके गाइस, ओके गाइस, तो दीज आर द डायरेक्शनल टर्म्स, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल, एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्लान्स की तरफ। तो प्लान्स ऑफ द बॉडी, अब ये प्लान्स होते क्या हैं, राइट? यदि मैं प्लेन को डिफाइन करूं तो एक तरह के सेक्शंस होते हैं, ओके, जो बॉडी को डिवाइड करते हैं, राइट? तो ये इमेजनरी एक फ्लैट सरफेसेस होते हैं जो कि बॉडी पार्ट से होके गुजरते हैं, राइट? तो अभी हम इसको यहाँ समझने वाले हैं कि कैसे ये बॉडी पार्ट से होके गुजरते हैं और कैसे ये जो है बॉडी पार्ट को डिवाइड करते हैं। ओके, तो प्लान्स ऑफ द बॉडी जो है ये हमारे पास में कोरोनल, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल। दूसरा होता है सैजिटल, जिसको हम कहते हैं लैटरल। थर्ड वन इज एक्सियल प्लान, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। and fourth one is a median plan. Okay, so there are four plans of the body: coronal, sagittal, axial and median. याद रखने के लिए जो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इससे आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। कोरोनल का मतलब होता है फ्रंटल प्लेन, मतलब कुछ ऐसा प्लेन है जिसमें कि बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड होगी, ओके, फ्रंटल एंड बैक साइड। सजाइटल का मतलब होता है लेटरल प्लेन, कुछ प्लेन ऐसे हैं जिसमें कि बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ओके, बट वो पेरिफेरल लेवल पे होगा। और एक्सिल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब हॉरिजॉन्टल, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ की कैसे सेक्शन कटिंग्स होती हैं। फर्स्ट ओवर हम बात करेंगे कोरोनल की, या हम इसको बात करेंगे फ्रंटल प्लान की, ओके। अब आपको यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है, ओके, इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको यहाँ फ्रंट साइड में जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है और जो बैक साइड में व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ओके, मतलब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट? तो जो आगे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीरियर, ओके। तो कोई ऐसा प्लान जो कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता हो, राइट? एंटीरियर में भी डिवाइड करता है एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता हो। यहाँ पे ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड, ठीक है? दिस वन इज फ्रंट एंड दिस वन इज अ बैक साइड। या हम इसके हैं एंटीरियर और ये होता है पोस्टीरियर, ओके। तो ऐसा कोई सेक्शन, ऐसा कोई सेक्शन जो कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता हो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, तो वो प्लान कहलाता है कोरोनल प्लान, या उसको हम कहते हैं फ्रंटल प्लान। ओके गाइस, तो फ्रंटल से अब याद करोगे तो भी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान ऑफ बॉडी है दैट इज सैजिटल प्लेन, ओके। तो सैजिटल प्लेन या लैटरल प्लेन, अब लैटरल का मतलब होता है कि मिड लाइन से बाहर की तरफ जाता हुआ, ओके, मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड करने वाला है, लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो जैसे आपको यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट में ही डिवाइड हो गया, ओके। तो जो आपको यहाँ मिड लाइन दिख रही है, राइट, तो ये मिड लाइन क्या कर रही है कि यहाँ पे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है ना? एक ये पार्ट हो गया लेफ्ट और एक हो गया ये पार्ट, राइट। तो यदि ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन से होके जाता है, ओके, दोनों यहाँ पे राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों इक्वल यदि होते हैं तो उसका नाम होता है आपका मिड सेजाइटल, राइट। बट यदि ऐसा नहीं है, ओके, लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो अनइक्वल है, राइट, तो उसको हम नाम देते हैं पैरासेजाइटल। दिस वन इज अ पैरासेजाइटल, ओके। बात करने वाले नेक्स्ट प्लेन के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे एक्सियल प्लेन, राइट। अब एक्सियल प्लेन से मीनिंग लाइक आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है जिसने बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ओके। अपर पार्ट कहलाता है सुपीरियर पार्ट एंड लोअर पार्ट कहलाता है इंफीरियर पार्ट, ओके। तो बॉडी का वो पार्ट, ओके, या कोई भी ऑर्गन जिसमें कि वो अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर, ओके। तो जो हम प्लान्स पढ़ रहे हैं, ओके, इसमें बॉडी के साथ साथ यदि हम ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन को भी यदि हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे सेजाइटल प्लान, एक्सियल प्लान, मिड लाइन, इसके थ्रू हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बॉडी का सेक्शनिंग दिखाया गया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट प्लान की हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द मीडियन प्लान, राइट। मीडियन का मतलब होता है मिड लाइन, ओके। अब कोई प्लान यदि मिड लाइन से होकर गुजरता है तो डेफिनेटली ये बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, बिल्कुल राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में, ओके। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ है राइट एंड लेफ्ट हाफ, ओके। तो ये भी एक तरह का क्या है, सैजिटल प्लान है, ओके, क्योंकि पिछले अभी स्लाइड में हमने देखा
कि जो सजाइटल था वो भी कहाँ से जा रहा था, मिड ऑफ द बॉडी से जा रहा था, ओके। बट वो एग्जैक्टली लेफ्ट हाफ और राइट हाफ होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स। बट यहाँ मीडियल प्लान की यदि हम बात करें तो ये एग्जैक्टली लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में डिवाइड होगा, ओके। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ओके। तो ये बॉडी का है। यदि हम बात करते हैं लाइक ब्रेन की भी यदि बात करते हैं या बॉडी किसी पार्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सेम होगा कि मीडियन लाइन से लेफ्ट और राइट में यदि इक्वल हाफ में है तो उसको हम यहाँ मीडियन प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, राइट। कई बार आपने लाइक एमआरआई की रिपोर्ट्स वगैरह देखी होगी ब्रेन की, तो उसमें भी आपको आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहता है सजेटल प्लान्स, ओके। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लान टू नो, ओके। इसलिए आपको जो है ये प्लान्स पता होने चाहिए, ताकि आप खुद यदि रिपोर्ट देखो तो आप पता कर पाओ कि यहाँ किस सेक्शन कटिंग से इसका एमआरआई स्कैनिंग किया गया है, ओके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैविटीज के बारे में। तो बॉडी में जो कैविटीज होती हैं, ओके, वो होती क्या है। कैविटीज का मतलब होता है कि लाइक कुछ ओपन स्पेसेस हैं, ओके, खाली जगह है। तो बॉडी के अंदर जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होता है, ओके, इसके अंदर मे बी कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, साथ में ये प्रोटेक्ट करती है, सेपरेट करती है, ओके, और इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं उसको ये सपोर्ट भी करती है, ओके गाइस, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली कैविटीज की यदि हम बात करें तो दो टाइप की कैविटी है, डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको कि डॉर्सल कैविटीज क्या है और वेंट्रल कैविटीज क्या है, ओके। तो डॉर्सल कैविटी की यदि हम बात करें तो आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ओके। यहाँ पे वेंट्रल का मतलब होता है बिल्कुल फ्रंट वाला, एंड डॉर्सल का मतलब होता है बैक वाला, ओके। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। डॉर्सल की यदि हम बात करें तो उसके अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में हम इसको क्रेनियल भी कहते हैं, एंड जो पीछे की तरफ है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। वेंट्रल, वेंट्रल की यदि हम बात करें तो ये सामने जो ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल कैविटीज है, उसके भी सब डिविजन्स हैं, ओके। अब सब डिवीजन कौन कौन से हैं, पहला है थोरेसिक। तो थोरेसिक में जैसे आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, ओके, दैट इज द थोरेसिक पार्ट, राइट। इसके नीचे जो होता है एब्डोमिनल, और उसके नीचे होता है पेल्विक रीजन, ओके। अब एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन को सेपरेट करता है कौन, थोरेसिक कैविटी से, दैट इज द डायफ्राम, ओके। तो एक डायफ्राम है जो कि सेपरेट करेगा, यहाँ प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ओके, दिस वन इज द पोर्शन ऑफ द डायफ्राम, ओके, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से, दिस वन इज द डायफ्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ डी। तो ये जो पोर्शन है डायफ्राम वाला, तो ये सेपरेट कर रहा है किसको, थोरेसिक कैविटी को, किससे, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी से, ओके गाइज। सो जैसे हम बात करते हैं कि लंग्स हैं, तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, थोरेसिक कैविटी के अंदर, राइट। एब्डोमिनल कैविटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो भी डाइजेस्ट सिस्टम प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ओके गाइज। की चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ओके। एंड ये बेसिक टर्मोलॉजीज थी जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाके जो भी बातें होंगी वो सब इन्हीं टर्म्स के ऊपर होने वाली है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।